धर्म पर ज्ञान चर्चा में कुछ विशेष यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो किसी योग्य बनो। बहुत पहले ही हमारे विद्वानों ने कहा है कि विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रताम पात्रत्वा धनमवाप्नोति धनात् धर्मः तथा सुखम्। यानी विद्या, अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो और आपके अंदर विनम्रता नहीं आया तो फिर आप शिक्षा ग्रहण नहीं की, और जब शिक्षा के बाद आपके अंदर विनम्रता आया तो आप किसी योग्य बनोगे, विनया ददाति पात्रताम। और फिर जब किसी योग्य बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, बिजनेसमैन बनोगे, अपने क्षेत्र में तो विशेष उपलब्धि हासिल करोगे, वो पात्र बनने के बाद ही होता है। उसके बाद धन की प्राप्ति होगी, कमाना शुरू करोगे और उससे धर्म करोगे। हाँ, लेकिन यहाँ पे धर्म जो है, यहाँ पे फंसना नहीं है। धर्म का मतलब अंधविश्वास यहीं पे शुरू हो जाता है कि हम धर्म में फंसते चले जाते हैं, वो धर्म न होकर के अधर्म हो जाता है। अब सबसे पहले तो बच्चों के ऊपर विशेष मैं रखा हूँ कि विद्या अर्जित कैसे किया जाए, विद्या प्राप्ति कैसे हो। तो विद्या प्राप्ति सबसे पहले तो विद्या की देवी सरस्वती है। तो विद्या की देवी जो सरस्वती हैं, माँ सरस्वती, मैं इससे पहले एक विशेष बनाया था महादेव के ऊपर, भोले बाबा के ऊपर विशेष, उसमें सवारियों के बारे में बताया था। तो विद्या की देवी जो सरस्वती हैं वो हंस के ऊपर बैठी हुई है। हंस जो है वो सादगी का प्रतीक है, तो उसके ऊपर सरस्वती बैठी हुई है। तो इसका सीधा मतलब यही हुआ कि जो बच्चे के अंदर सादगी है, जो शिक्षा के समय में गलत संगत में न पड़े, नशा का सेवन न करे, मतलब सादगी पूर्ण जो जिए, तो सरस्वती उसके ऊपर आसीन होगी, विद्या उसको प्राप्त होगी। तो सरस्वती का सिंबल यही है। सरस्वती की जो सवारी है, ये जितने भी देवी देवताओं की सवारी है, तो सवारी क्यों है, सवारी के विशेष वजह क्या है, तो इसमें ये दिया गया है कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं वो एक प्रतीक के रूप में बताया गया है। प्रतीक वो समझना है, और वो ना समझ करके हम उसको पूजने लगे या अंधविश्वास में चले जाएं, तो वही अंधविश्वास ना समझिए। तो यही मैं कह रहा था कि धन प्राप्त होने के बाद आप धर्म करेंगे, तो धर्म जो परोपकार हो, जो मनुष्यों को, जीवों को, हमारे प्रकृति को सही दिशा में ले, उसके लिए कुछ करें, वो धर्म है। न कि हम कुछ ऐसे काम करें, हम जीवों की हत्या कर रहे हैं, ये धर्म नहीं है। इससे धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए किसी को कष्ट दे रहे हैं, किसी के रास्ते में हम कांटे बिछा रहे हैं, इससे हमें खुशी मिल रही है, ये धर्म है। तो धन के बाद धर्म हम करें। अभी त्योहारों का समय चल रहा है पूरे भारतवर्ष में। अभी नवरात्रि का मेला हुआ है, 9 दिन हम नवरात्रि किए हैं। उसके बाद महादेव पूजा, काली पूजा, बहुत सारे देवी देवताओं, उससे पहले जन्माष्टमी, ये सब एक सिंबल प्रतीक है कि एक हम हवन करते हैं, हवन में एक माहौल तैयार करते हैं। इसका एक साइंटिफिक रीजन है। तो बच्चों, नो की देखता हूँ मेला, त्योहार, पूजा, उत्सव में उन्माद वाली नृत्य, डांस, किलकारियाँ मारते बच्चे, ये सब क्या है? ये सब तो ये
ये इसका मतलब है कि आप नालायक हो। आप अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं, अपने माता पिता जो आपको कहा होगा आपने कुछ नहीं किया होगा। आप शिक्षा के क्षेत्र में भी अशिक्षित हैं, तभी आप नशा करते हैं, मादक द्रव्य का सेवन करते हैं, फिर नाचने वाली बालाओं के सामने आप अश्लील सीटी बजाते हैं, आप खुद नाचते हैं। क्या है ये? तो धर्म नहीं है। आपके गांव में, आपके आसपास में पूजा हो रहा है, जहाँ पे एक माहौल बनाया जा रहा है बच्चों को शिक्षा के लिए। शिक्षा वही है जो भगवान से भी लोग सवाल जवाब पूछे, तर्क करने की क्षमता हो, न कि हम एक मेला, कुछ नृत्य, कुछ गाना बजाना, हम कुछ लोगों के सहयोग से खड़ा कर लिए और फिर नाच लिए और फिर कहे कि उसमें बहुत भीड़ इकट्ठा हुआ। तो निश्चित रूप से ये अज्ञानता का प्रतीक है। न तो सनातन संस्कृति में, हमारे वेदों में ये सिखाया गया है। तो बच्चों, हम कुछ विशेष आपको बताते रहेंगे, विशेष अंकों के द्वारा, विशेषांक के द्वारा, कि मेला क्यों किया जाता था। ये नृत्यों के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं था। ये था कि हम पूजा का आयोजन करेंगे, धार्मिक उत्सव का आयोजन करेंगे, उसमें वैज्ञानिक कारण ये है जो हम अग्नि में घृत प्रवाहित करेंगे, कुछ विशेष प्रकार की लकड़ियां देंगे, उसकी धुएं से एक वातावरण में एक पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होगा, जिससे हमारी सोचने की जो शक्ति है, वो निगेटिविटी, जो नकारात्मकता है, उसमें एक सकारात्मकता आएगी। और फिर देवी देवताओं की मूर्तियां एक सिंबल के रूप में रखा जाएगा और फिर हम उससे ज्ञान अर्जित करेंगे, न कि हम ये भोंडा अश्लील नृत्यों में, नाच गानों में अपना समय बर्बाद करें, सारी रात जागें। तो बच्चों, ये न तो धर्म है, न तो ज्ञान है। तो आप कहेंगे कि क्यों ऐसा क्यों किया गया? तो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे ऋषि मुनियों थे, ऋषि मुनि जो थे वो बहुत ही दूरदर्शी थे और समझाने के लिए, जैसे किसी भी चीज़ के लिए एक सिंबल का, एक प्रतीक का, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही देवी देवताओं की मूर्ति का, उसकी सवारियों का एक सिंबल के रूप में उपयोग किया गया कि बच्चों को समझाया जा सके, शिक्षार्थियों को किस प्रकार से लाभ हो, किस प्रकार से ज्ञान हो, इसके लिए वो प्रतीक के रूप में समझाया गया। हम उसको अंधविश्वास में पूछते जा रहे हैं, क्या उससे ज्ञान की प्राप्ति होगी? क्या भला हो रहा है? क्या तुम पूजा करके, अगरबत्ती जला करके क्या विद्वान बन रहे हो? नहीं, विद्वान तभी बनोगे जब उस सिंबल को समझोगे कि सरस्वती देवी हंस के ऊपर बैठी हैं। हंस सादगी का प्रतीक है। जो सादगी पूर्ण जीवन जिएगा, विद्यार्थी जीवन में, शिक्षार्थी जीवन में, विद्यालय में, अपने स्कूल में, कॉलेज में, विद्वान वही होगा। शिक्षा उसी को प्राप्त होगी, न कि उसको होगी जो विलासिता में है, जो नशा में है, जो सादगी जीवन नहीं जी रहा है। तो फिर वो जिंदगी भर जो है शिक्षा से वंचित रह जाएगा। इसलिए समझदार बनो, शिक्षित बनो, न कि इस तरह से उलझो भोंडा नृत्यों में, मेला में, ये सब में मत उलझो। ये न तो ज्ञान है, न शिक्षा है, न धर्म है, इसमें से कुछ भी नहीं। और इससे आगे बच्चों हम विशेष अंक में और बहुत कुछ आपको बताते रहेंगे। तो आप हमारा ये धर्म और ज्ञान पर विशेष चर्चा में जुड़े रहिए। और अगले अंक में हम आपको बताएंगे कि ये मूर्तियों, प्रतीकों का चिन्ह क्यों बनाया गया, क्या सोचे थे, और फिर उसके पीछे क्या हम शिक्षित हो सकते हैं। इसलिए ये सनातन धर्म में
जो वैदिक धर्म है इसमें प्रत्येक प्रतीक में, प्रत्येक चीज़ में एक ज्ञान छिपा हुआ है जिसका साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक कारण। वो वैज्ञानिक कारण क्या है इस पे हम विशेष चर्चा करेंगे। बच्चों, न तो आप किसी जगह इसका चर्चा सुने होंगे न समझे होंगे, तो हम प्रत्येक चीज़ पे बहुत बारीकी से प्रकाश डालते हुए मैं आपको विशेष अंक में बताऊंगा। और हमारा नया वीडियो जब आएगा तो इसके लिए हमें आप सब्सक्राइब करें और नीचे घंटी वाले बटन को दबाएं, जो जब हम विशेष अंक बनाएंगे तो आपको सूचना मिल जाएगी और फिर हमारे नई वीडियो में आप ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। तो अभी तक इतना ही, क्योंकि अगर हम अगले विशेष चर्चा करें तो वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा, तो उस वीडियो को छोटा करके आप हमारी भाव को समझें और फिर अपने ज्ञान की प्रकाश से अपने समाज को, अपने घर को और आसपास के लोगों को शिक्षित बनाएं और उसमें ज्ञान का प्रकाश फैले।